हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को टाइटल देखकर क्लियर हो ही गया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। मैं यहाँ पर आपको अपने बारे में बता रही हूँ कि मेरा जो एचटेट है, मैंने टीजीटी पीजीटी इंग्लिश से किस प्रकार से क्रैक किया है। तो ये सिर्फ इंग्लिश वालों के लिए नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो कॉमन जो सेक्शन स्ट्रेटजी रही थी उसके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप चाहे हिंदी से हो, चाहे आप एसएस से हो, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, आपके लिए ये वीडियो उतनी ही इम्पोर्टेंट बन जाती है जितने कि इंग्लिश वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम जो कॉमन सेक्शन की जो मेरी स्ट्रेटजी रही थी उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि आपने पूरे साल पढ़ाई ना की और अब आप पढ़ाई करें तब आपका क्लियर नहीं होगा, और ये भी जरूरी नहीं है कि भाई आपने पूरे साल पढ़ाई की और अब आप पढ़ाई ना करें तब भी आपका क्लियर हो जाएगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है। दूसरी बात फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं होती है। और तीसरी बात ये कि भाई आप लोगों को 150 में से मेरिट में नहीं आना है, आपको सिर्फ उसको क्वालिफाई करना है। जनरल वाले, ओबीसी वाले, इनके लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आप सभी को पता है कि 90 मार्क्स होते हैं, जबकि जो आपके एससी वाले हैं या जो दिव्यांग पर्सन हैं उनके लिए आपके 82 मार्क्स पे क्वालिफाई हो जाता है। तो मेरी जो किस प्रकार से स्ट्रेटजी रही थी, मैंने कितने टाइम में प्रिपरेशन की थी, वो सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। क्योंकि फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आप सभी लोगों के डाउट आते हैं। अब मुझे ये चीज़ तो नहीं पता है कि भाई कौन फर्स्ट टाइम दे रहा है या कौन पहले से कई बार दे चुका है और फिर दे रहा है, या फिर कोई ट्रायल के लिए दे रहा है। तो ये सब बातें मुझे इंडिविजुअल की नहीं पता हो सकती। मैं सिर्फ आपको यही बताऊंगी कि आपको फर्स्ट टाइम में ही किस प्रकार से क्रैक करना है। चाहे आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो, चाहे आप थर्ड टाइम दे रहे हो, किसी भी टाइम दे रहे हो, लेकिन आपको ये वाला जो अटेम्प्ट है उसको अपना लास्ट अटेम्प्ट मान करके आपको अपने इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपको हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट टीचर बनना है तो एचटेट आपका क्रैक होना जरूरी होता है, ये आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार अपना जो मेरा जो एजुकेशन जो बैकग्राउंड रहा है वो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने जो बीएड वगैरह, एचटेट वगैरह मैंने कब की थी। मेरी स्टडी में काफ़ी गैप रहा है, उसके बारे में कभी फिर डिस्कस करेंगे। तो एक बार से मैंने अपनी जो बीएड वगैरह है वो कब की हैं, एक बार उनकी जो डेट्स है वो देख लीजिएगा। तो भाई एक बार से आप लोग डेट देख लीजिए कि मैंने बीएड जो अपनी की थी वो 2021 में की थी। उसके साथ साथ ही मैंने बीएड का जब मेरा फाइनल ईयर चल रहा था तो 2021 में ही मैंने जो टीजीटी का जो एचटेट था इंग्लिश सब्जेक्ट से वो मैंने क्लियर किया था, जिसका जो सर्टिफिकेट है वो जनवरी 2022 में आ गया था। और जब पीजीटी की बात करते हैं तो भाई पीजीटी उसके बाद मैंने मेरा जो 1 साल का था वो यहाँ पे गैप चला गया था। उसके बाद मैंने मास्टर में एडमिशन लिया था इंग्लिश से, और तब मैंने जो पीजीटी जो वाला जो एचटेट है वो लास्ट ईयर दिसंबर 2023 में आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते हुए मैंने क्रैक किया था। तो भाई इसके बाद आप सभी को पता है कि 2021 में मेरा एचटेट क्लियर हुआ, 2022 में मेरा यानी क्लियर था, जनवरी 2022 तक उसका रिजल्ट वगैरह जो प्रोसेसिंग होती है वो कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद 2022 में एडवर्टाइजमेंट आती है टीजीटी की, जिसका फिर दोबारा से री एडवर्टाइज किया जाता है 2023 के अंदर। आई थिंक फरवरी के आसपास की बात है जब उसको रीएड किया गया। फिर उसके बाद 14 मई 2023 को इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है, और फिर जिसका जो डीवी है जिसके अंदर 2 से ढाई गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया था वो जुलाई में कंप्लीट हुआ। और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट है वो 27 जुलाई 2024 को आता है। यानी इस प्रकार से इस पूरे प्रोसेस में 1-1.5 साल लग गया ज्वाइनिंग होते होते, और 16 अगस्त को हमारी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो ये भाई मेरा प्रोसेस रहा है। अब इस प्रोसेस के बारे में देखते हैं कि भाई ये अभी इस वीडियो के अंदर मेरा सिर्फ आपको बताने का जो मकसद है कि भाई मैंने अपना टीजीटी वाला और पीजीटी वाले एग्ज़ाम की तैयारी किस प्रकार की थी, वो मेरा मकसद है। तो हम उसी पे फोकस करते हैं, बाकी सारे जो पॉइंट्स हैं वो कभी किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। क्योंकि फ़िलहाल तो आप लोगों का टारगेट क्या है भाई, सिर्फ एचटेट एग्ज़ाम क्रैक करना है, ताकि आपको गवर्नमेंट जो टीचर होते हैं हरियाणा के अंदर तो उसके अंदर आपका एक प्रकार से ये पास है कि भाई इस पास को जब आप एचटेट को जब आप क्रैक करोगे तो आपका ये पास यहाँ से खुल जाएगा, आपकी एंट्री हो जाएगी। तो ये सारी बातें मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ, आप लोगों को वीडियो में कंटिन्यू रहना है। तो भाई ये देखिए आपने डेट्स की मैंने किस किस डेट्स में कैसे कौन कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था।
तो अब मैं बात करती हूँ आप लोगों से, जो टीजीटी पीजीटी एचटेट का जो एग्ज़ाम है वो मैंने किस प्रकार क्रैक किया था। तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, मैंने तो अपने लास्ट के 10 डेज में ही जो अपनी स्टडी है वो की थी। लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगी कि आपको 10 डेज में पढ़ाई करनी है। आपके पास अभी भी जितना वक्त बचा हुआ है उसके अंदर अपनी पूरी जो आपके अंदर ताकत है, डू एंड डाई वाली कंडीशन, जाओ या जाने दो वाली बात करके इसको बिल्कुल आपको लग जाना है तैयारी में। देखिए, मैंने लास्ट के 10 डेज में स्टडी की थी और मेरा क्रैक हो गया। अब आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन फ्रेंड्स मेरी पहले से तैयारी थी। मैं जब एचटेट का एग्जाम आया था तब मैं नहीं पढ़ पाई थी, कोई मेरा इश्यू हो सकता है पर्सनल, लेकिन लास्ट के 10 डेज में जो मैंने पहले से जो पढ़ा हुआ था उस सबको सम अप कर लिया था। जैसे कि जो साइकोलॉजी है, तो साइकोलॉजी जब मेरा बीएड का जो फर्स्ट ईयर था तो उसके अंदर आप लोग यकीन मानना कि मैं उस टाइम पे, मैंने जब बीएड में एडमिशन लिया था तो तभी मैंने अपनी जो सीडीपी की जो तैयारी है वो एचटेट सीटेट के पर्पज से मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और जब मैं एग्जाम लिख करके भी आई थी ना, तो रिटर्न में भी मैं इसी प्रकार से लिख करके आई थी, क्योंकि मैंने अपने ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रखी थी और वहीं से मैं उसको एग्जाम को लिख करके आई थी। तो मेरी तो हो गई भाई ये बात कि मैंने सीडीपी को पहले से तैयार कर लिया था। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश में जो मेरा बैकग्राउंड था वो पहले से ही, कोई मतलब इसमें प्रशंसा वाली बात नहीं है, पहले से ही मेरा सही था। तो उसमें मेरे को चीज़ों को एक बार सिर्फ रिवाइज करना था। हिंदी इंग्लिश मैंने पहले अलग एग्जाम्स के लिए पढ़ी हुई थी। इसी प्रकार से मैथ्स और रीजनिंग है वो भी मैंने कहीं ना कहीं 2018 में पढ़ा था। तो जो एचटेट का एग्जाम दिया वो 2021 में दिया, तो मुझे टॉपिक्स को रिवाइज करना था। उसके लिए मैंने क्या किया था, जो प्रीवियस ईयर था उसको मैंने उठाया था। उसमें से मैंने देखे थे कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, और वही टॉपिक्स मैंने अपने अच्छे से कर लिए थे। तो इसलिए मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरा जो एचटेट है वो मेरी फर्स्ट टाइम में ही क्वालिफाई हो गया। पीजीटी की बात करें तो फ्रेंड्स लास्ट टाइम मैं आपको पढ़ा रही थी और आपको पढ़ाते पढ़ाते ही मेरा ऑटोमेटिक क्लियर हो गया, क्योंकि फ्रेंड्स जो चीज़ें हम आपको पढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें पहले हमें खुद लर्न करनी पड़ती हैं, खुद सीखनी पड़ती हैं, तभी हम आपको पढ़ा पाते हैं। क्योंकि अगर हमें ही वो खुद चीज़ें नहीं आएंगी तो हम आपको कैसे पढ़ा देंगे। तो उसी के साथ साथ मेरा जो यानी जनरल सेक्शन था उसको मैंने स्ट्रॉन्ग कर लिया था। जनरल सेक्शन की ही मैं प्रिपरेशन करवा रही थी, और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक था वो उस पर मैंने कुछ खास फोकस नहीं किया था, क्योंकि मेरा जो आपको पढ़ाते पढ़ाते जो जनरल सेक्शन था वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि उसने मुझे अच्छे खासे मार्क्स दे दिए थे। तो मुझे उसकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक की इतनी टेंशन नहीं थी। ग्रामर थी वो ऑलरेडी सही थी, तो ग्रामर के क्वेश्चन वैसे निकल गए। बाकी जो एनसीईआरटी थी वो मैंने बिल्कुल स्किप कर दी थी। क्यों स्किप की थी? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। आप लोगों की क्लासेस रिकॉर्ड करती थी इसलिए मेरे पास टाइम नहीं था। लेकिन आप लोगों को बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि आप लोग भी एनसीईआरटी स्किप कर दो। अगर आपके सिलेबस में एनसीईआरटी है, चाहे इंग्लिश हो, एसएस हो, आपको अपना जो सिलेबस है वो पढ़ के जाना है। इंडिविजुअल की अलग अलग प्रॉब्लम होती है। मैं अपने हिसाब से आपको चीज़ें बता रही हूँ कि मैंने किस तरीके से क्लियर किया था। मैंने प्रीवियस ईयर को उठाया था। प्रीवियस ईयर में से मैंने देखे थे कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बार बार से रिपीट हो रहे हैं, और उन्हीं टॉपिक्स को मैंने एक बार देख लिया था 10 दिन में अच्छे से कि भाई मैंने कौन कौन सा जो टॉपिक्स है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। ऐसे ही मैंने हरियाणा जीके के लिए गया था। हरियाणा जीके के लिए तो मैंने आप सभी को बताया था कि भाई मैंने एक 10.5 घंटे की वीडियो थी जीके बाई प्रदीप सर की, उस वीडियो को मैंने नोट्स बना रखे थे, और जिन लोगों ने नोट्स ले रखे हैं उसके अंदर मैंने उसके नोट्स डाल भी रखे हैं। तो मैं सिर्फ वो नोट्स पढ़ करके चली गई थी और मेरा काम वहाँ से बन गया था। 7-8 क्वेश्चन मेरे वहाँ से ठीक हो गए थे। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी। अब आप लोग इससे मतलब अपनी जो स्ट्रेटजी आप जो लेके चल रहे हैं उससे मेरे वाले का जो कंपैरिजन है वो मत कीजिएगा। ये सिर्फ आपके मोटिवेशन के लिए वीडियो है कि भाई आप लोग बिल्कुल हताश निराश मत होइएगा कि भाई अभी भी हमने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, हमारा कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल जीरो नहीं हो। आपने कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम के लिए बीएड वगैरह कुछ भी मतलब किया है, तो कुछ ना कुछ तो आपने स्टडी किया है। तो उसी हिसाब से देखो कि भाई कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो आ रखे हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं। ऐसे ही मैंने लास्ट ईयर एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की आपको एक वीडियो दी थी, तो उसके अंदर जो टॉपिक्स थे इम्पोर्टेंट मैंने वही किए थे अपने एग्जाम के लिए। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं होता कि हम सारा पढ़ करके जाएं तभी हमारा एग्जाम क्रैक हो। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है अगर उसको भी हम अच्छे से कर जाते हैं, प्रीवियस ईयर को देख जाते हैं, तो इतनी बड़ी कोई तौब की बात नहीं है कि आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा।
आप लोगों के पास अभी भी 27-28 दिन का वक्त है। आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन में लग जाइएगा। आपका एग्ज़ाम भी मेरी तरह ही क्लियर हो जाएगा और आप भी आज के दिन किसी ना किसी अगले साल तक गवर्नमेंट स्कूल में पहुंच जाओगे। ऐसे मैं आप लोगों के लिए दुआ करती हूं और आप लोगों को बस एक हौसला देती हूं कि बिल्कुल भी हताश निराश मत होइए। अभी आपके पास 1 महीने का वक्त बचा हुआ है, आप आराम से कर जाओगे। जब मैं कर सकती हूं तो आप लोग भी कर सकते हो। कल आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आऊँगी जिसके अंदर मैं आपको डिस्कस करूँगी कि अब आपको आगे की जो स्टडी है वो आपको किस प्रकार से करनी है। तो चलिए, इस वीडियो के अंदर इतना ही था। मुझे सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ बतानी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ आइडिया मिला होगा कि आपको अब किस प्रकार से अपनी स्टडी को सम अप करना है। ऑल दी बेस्ट।